और कठुआ से खबर आ रही है, जहां कठुआ के लखनपुर इलाके में पाकिस्तान की नापाक हरकत को एक बार फिर से नस्तनाबूद किया है। सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ इसका जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान ड्रोन को नष्ट किया है। सेना ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत कठुआ के लखनपुर में करने की कोशिश की, उसको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को निष्क्रिय किया है। सेना ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार भारतीय सेना डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हर हमले का जवाब पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना तैनात है सरहद पर, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नेवी हो, तीनों ही सेना जो है वो पाकिस्तान का मुंहतोड़ माकूल जवाब दे रही है। लगातार शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, अब मुझे हंसी आने लग गई है पाकिस्तान की इन हरकतों पर। इतनी बेइज्जती पाकिस्तान कराने की हिम्मत ला कहां से रहा है? मतलब पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना पावर है, ना इक्विपमेंट्स है, ना लड़ने की क्षमता है, ना युद्धपोत है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हिम्मत इतनी, पाकिस्तान की कोशिशें जो नाकाम लगातार भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान युद्ध में टिके रहने की तमाम कोशिशें किए जा रहा है। इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके बावजूद वो युद्ध करने के लिए मैदान में खड़े हैं। देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जब आपके पास कोई रणनीति ना हो, उसके बावजूद अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खोखलापना जो है वो साफ तौर पर आपका यहाँ पर जाहिर होता है। और आप किस बेसिस पर युद्ध करना चाहते हैं, पहले तो शहबाज शरीफ को इस मुद्दे पर काफी गहन करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ना इक्विपमेंट्स हैं, ना रणनीति है, ना सेना है, और बल्कि आपके पास आतंकवादी हैं, और वो भी आतंकवादियों के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जो भारतीय सैनिकों के पास है, भारत के पास है, जो मिसाइलें भारत के पास हैं वो उनमें से कुछ नहीं है, तो आप किस बेसिस पर युद्ध करना चाह रहे हैं? दूसरी चीज अगर आपको बता दें कि चीन के आड़ में आकर के चीन ने जो आपको मिसाइलें दी, उनके बेसिस पे अगर आप भारत से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं तो चीन की मिसाइलें भी वहां पर फुस पड़ चुकी हैं, क्योंकि S-400 जो मिसाइल है वो खासतौर पर जिस तरीके से चीन के मिसाइलों को निस्से नाबूद कर रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान को जो मिसाइलें मिली हैं चीन के द्वारा वो फुस हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ सोपीस के लिए है। तो सोपीस के लिए अगर पाकिस्तान रखता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर युद्ध के लिए अगर उनका इस्तेमाल करता है तो वो साफ तौर पर धरातल पर ही रखने के लिए काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। और जिस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए, अगर आप मिसाइलों की अगर बात की जाए तो यहां पर भारत के पास तमाम बड़े मिसाइल हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सिर्फ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन हमलों से क्या होगा? आप अटैकिंग मोड में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इतने वेल क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं और बम के पटाखे की तरह वहां पर वो हवा में ही फूटते हुए नजर आ रहा है। और इस तरीके के अगर हालात रहें तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान अलग हुआ था और दोबारा से पाकिस्तान भारत में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ना आपके पास आर्थिक स्थिति है, ना आपके पास रोटी है, ना आपके पास पानी है, और ना ही आपके पास इक्विपमेंट्स है ताकि आप दूसरे देश से लड़ सके। बिल्कुल शिवम, पाकिस्तान वो भूल गया है कि जब 93,000 सैनिक पाकिस्तान के घुटनों पर भारत की सीमा के अंदर अपने घुटने टिकाए बैठे थे और लाहौर में जाकर भारतीय सेना ने अपना झंडा गाड़ा था, फतेह हासिल की थी। एक बार फिर से मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये मंजर जल्द ही देखेगा और पाकिस्तान की आवाम इसका जो है वो तबाही पाकिस्तान की देखने के लिए कुछ ही समय का इंतजार करे। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।